जितना जरूरी किसी भी कार के लिए उसका स्पीडोमीटर है। जैसे कि हम लोगों को स्पीडोमीटर देख के पता चलता है कि हम लोग अपनी कार कितनी रफ्तार से दौड़ा रहे हैं। और वैसे ही अगर देखा जाए तो आजकल जो रिसेंटली कुछ गाड़ियों में स्पीडोमीटर जो है उसमें यह भी दिखाया जाता है कि आप किस फ्यूल इकोनॉमी पे गाड़ी चला रहे हैं, या आप ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हैं या आप ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। उसी जितना जैसे कि जितना ज़रूरी कार चलाते वक्त स्पीडोमीटर पर ध्यान रखना है, लगभग उतना ही ज़रूरी किसी भी निवेशक के लिए जब वो कोई किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करता है तब उसको उस रिस्क का स्पीडोमीटर देखना, रिस्कोमीटर देखना और रिस्क मीटर समझना उतना ही ज़रूरी है। रिसेंटली सेबी ने जो म्यूचुअल फंड स्कीम के जो प्रोडक्ट लेबलिंग है उसमें थोड़ा एनहांसमेंट किया है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये रिस्कोमीटर की बैकग्राउंड क्या है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है कि उससे आप वो वीडियो जो है मिस नहीं करते। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिस्कोमीटर है उसका मतलब क्या है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। देखिए कि 2013 में पहली बार सेबी ने एक प्रोडक्ट लेबलिंग कलर कोडिंग इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब ऐसा था कि आपको देखिए ये जो रिस्क मीटर है ये हर स्कीम का जो फैक्ट शीट आता है या फिर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, इनमें हर जगह आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन काफी हद तक ऐसा पाया गया है कि काफी लोग इसको पूरी की पूरी तरह इग्नोर ही कर देते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम लोगों को इसको समझ लेना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट लेबलिंग है ये क्या है। तो 2013 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त ये रिस्कोमीटर खाली 3 कलर में ही था। जो पहला कलर था ब्लू, उसका मतलब था लो रिस्क, फिर येलो मीडियम रिस्क, और उसके बाद ब्राउन जो हाई रिस्क कैटेगरी था। 2015 में रिस्कोमीटर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो अब तक चल रहा है, और वो जनवरी तक 2021 तक उसी रिस्कोमीटर के हिसाब से स्कीम जो है वो लेबलिंग की जाएगी। तो यहाँ पे रिस्क कौन कौन से 5 कैटेगरी थे, तो लो, मॉडरेटली लो, मॉडरेटली हाई और हाई रिस्क। लेटेस्ट जो सेबी ने चेंजेस किए हैं इस रिस्कोमीटर में वो इस प्रकार है। इसमें कुल मिला के सेबी ने जो है वो 6 कैटेगरी, जो पहले 5 कैटेगरी थी उनमें 6 कैटेगरी को उन्होंने 6ठी कैटेगरी को ऐड किया है, और वो कैटेगरी है वेरी हाई रिस्क। म्यूचुअल फंड की जो असाइन है वो लेवल टू स्कीम टाइम ऑफ द लॉन्च, जब म्यूचुअल फंड का होता है उस वक्त उनको ये रिस्क कैटेगरी के हिसाब से रिस्कोमीटर उस स्कीम का दिखाना जरूर है। अगर किसी म्यूचुअल फंड के रिस्क कैटेगरी में अगर कोई चेंज आता है या बदलाव होता है तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जो एएमसी है उनको ये आप लोग जो इन्वेस्टर है और उनके वेबसाइट पे वो उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है। रिस्क मीटर जो है वो एवरी मंथ जो है वो इवेल्युएट करना जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए पहले कैसे था कि स्कीम की कैटेगरी के ऊपर रिस्क हुआ करती थी, और अब पैरामीटर जो है रिस्क के, जो आप आगे की स्लाइड में देखेंगे वहां पे काफी बदलाव है। स्कीम का जो पोर्टफोलियो है इसके ऊपर जो है वो रिस्कोमीटर आपको रिस्कोमीटर कौन से कैटेगरी में फॉल होती है वो स्कीम ये डिसाइड होने वाला है। तो एवरी मंथ उसको इवेल्युएट करना जरूरी है,
और इवेल्युएट करने के बाद वो वेबसाइट पे उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा और एमपी को भी उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एनुअली 31 मार्च को जो उस स्कीम का जो साल भर में जो उनका जो रिस्क रहा वो कितनी दफे चेंज हुआ है वो भी जो है वो एएमसी को कम्युनिकेट करना जरूरी होगा। और ये जो नए रूल है जैसे कि मैंने कहा ये 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। तो देखिए कि अभी हमने देख लिया कि रिस्कोमीटर जो पहले 2015 तक 5 थे वो अभी 6ठा भी ऐड हो गया है उसमें एक पैरामीटर और उसका नाम है वेरी हाई रिस्क। तो समझ लेते हैं कि ये रिस्कोमीटर जो है रिस्क है ये इवेल्युएट कैसे होती है। तो पहला कि अंडरलाइन देखिए आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर डेब्ट हो या इक्विटी हो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं आपका फंड मैनेजर आगे जाके एक सिक्योरिटी में निवेश करता है, उसके ऊपर जो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं और निवेश वो जो सिक्योरिटी है उसके हिसाब से जो रिस्क है उसकी डेफिनेशन बनेगी। कैलकुलेशन शुड बी डन ऑन द लेटेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब कि जब भी है तो हर महीने की 1 तारीख को या फर्स्ट वीक में उनको वो दिखाना जरूरी होगा। तो रिस्कोमीटर के वैल्यूज देखिए, लो रिस्क लेस देन और इक्वल टू वैल्यू 1, लो टू मॉडरेट 1 to 2, मॉडरेट 2 to 3, मॉडरेटली हाई 3 to 4, हाई 4 to 5 और वेरी हाई ग्रेटर देन 5। अभी हम लोग देखते हैं कि डेब्ट स्कीम का जो पैरामीटर है वो कैसे पैरामीटर डिफाइंड होंगे कि वो फंड रिस्कोमीटर के हिसाब से किस प्रकार से लेबलिंग किया जाएगा। तो जैसे आप जानते होंगे, अगर आप जानते नहीं होते तो मैं होगे फिर भी जान लीजिए कि डेब्ट स्कीम में 3 प्रकार की रिस्क होती है। पहली होती है क्रेडिट रिस्क, दूसरी होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क और तीसरी होती है जो आपकी लिक्विडिटी रिस्क। अभी देखिए जो स्कीम में जो सिक्योरिटीज है उसमें ए सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी उसका क्रेडिट रेटिंग जो है वो AAA है और PSU है और उसका जो स्कीम में जो एसेट एलोकेशन है वो 40% है। तो उसका रिस्क क्रेडिट वैल्यू जैसे आपने पहले स्लाइड में दिखाया वो 1 हो गया। दूसरी सिक्योरिटी है B, उसका रैंकिंग जो है क्रेडिट रेटिंग जो है वो A है और उसका वेट 20% है तो उसका क्रेडिट रिस्क वैल्यू हो गई 6। C रिस्क रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है AA+, अलोकेशन है AUM में 10%, क्रेडिट वैल्यू हो गई 2। और D रेटिंग है AA, एलोकेशन है 10% और रिस्क क्रेडिट वैल्यू जो है उसकी 3 है। अभी देखिए यहां पे कैसे होता है कि यहाँ पे 40% रिस्क क्रेडिट वैल्यू जो है वो 1 है, 20% होने से जो उसका क्रेडिट वैल्यू जो है वो उसकी लिक्विड रिस्क वैल्यू जो है वो 7 है और उसकी लिक्विड रिस्क वैल्यू जो है 5 है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए कि क्रेडिट रिस्क वैल्यू जो है वो 1623 है। इंटरेस्ट रिस्क जो है वो किसी भी डेब्ट फंड के लिए लगभग जो है वो इक्वली यहाँ पे दिखाई गई, तो उसकी जो वैल्यू है वो 3 आ गई क्योंकि तीनों का एक मिला के। और चौथी जो है लिक्विड रिस्क वैल्यू जो है उसकी 2.7 है। तो ये जो नंबर आए वो कैसे आए, तो सिंपल एवरेज जो है वो 2.6 आता है। अगर आप 2.1 प्लस 3 प्लस 2.7 को अगर आप 3 से अगर डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 2.6। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू आई है क्रेडिट रिस्क वैल्यू इस जो स्कीम जो मैंने एग्जांपल में लिए उसकी 2.6 है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्कीम है वो 1 और 2 मतलब 2.6 मतलब मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि इक्विटी स्कीम्स के कौन से पैरामीटर जो है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट को या म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लेबलिंग किया जाएगा। तो 3 पैरामीटर है यहाँ पे, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा वोलाटिलिटी और तीसरा इंपैक्ट कॉस्ट। देखिए अभी एक जो एग्जांपल लिया है इसमें सिक्योरिटी ए है, ये लार्ज कैप है और इसकी वैल्यू जो आएगी आपको तो 5 है।
उसका AUM जो है वो 40% है और वोलेटिलिटी जो है वो 0.1% है और इम्पैक्ट जो है वो 0.2% है। उसके बाद सिक्योरिटी बी है, ये मिड कैप है, इसकी रिस्क वैल्यू जो है वो 7 है। उसके बाद वेटेज जो है इसका AUM में वो 20% है और वोलेटिलिटी जो है वो उसकी 2.5 -6 होगी। उसके बाद इम्पैक्ट जो है 1.5 और 7 हो गया। तीसरा जो है रिस्क सिक्योरिटी वो सी कैटेगरी, सी सिक्योरिटी, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में है, तो इसकी रिस्क रेटिंग वैल्यू जो है वो 9 है। वेटेज जो है उसका 10% है, वोलेटिलिटी 1.7% है, मतलब वो 6 नंबर पे आ गई और इम्पैक्ट जो है वो 2.5 है, वो 9% पे आ गई। ये इम्पैक्ट जो क्या होता है वो एक समझ लीजिए कि क्योंकि क्या होता है कि अगर एक स्कीम या समझो म्यूचुअल फंड के एक इक्विटी स्कीम में अगर 10-20 या समझो 20 शेयर्स है और उसमें से एक शेयर जिसका इम्पैक्ट 2.5% है, तो वो शेयर अगर 10% से गिर जाता है तो उसका उतना इम्पैक्ट जो है वो 2.5% ऑफ 10% जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम पे भारी पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर वो नीचे 10% से गिरता है तो उसका 2.5% इम्पैक्ट जो है वो NAV पे आने वाला है। उसके बाद देखिए कि अभी यहां पे देखा कि जो सिंपल एवरेज अगर ये तीनों का निकाला जाए तो यहां पे बनता है 4.13। सो ये जो स्कीम है जो हमने एग्जाम्पल में ली, ये स्कीम हाई रिस्क जो है, रिस्क फॉल्स इन हाई ऑन द रिस्कोमीटर। अभी देखिए कि ये जो रिस्कोमीटर जो था वो डेब्ट फंड के लिए उसका कैलकुलेशन अलग था, इक्विटी फंड के लिए इसका कैलकुलेशन अलग था। तो मैंने आपको डेब्ट और इक्विटी में ये कैसे कैलकुलेटेड होते हैं ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है या आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। मैं वहां पे आपको, अगर कहीं आपके समझने में कहीं 100% समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके जरूर काम में आएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप निवेश करोगे तो आप रिस्कोमीटर की तरफ आप जरूर ध्यान दोगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबाते हो तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका आपको एक अलर्ट मिल जाता है, तो आप कोई भी जो वीडियो है वो आप मिस नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि आपके जो फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव है वो भी इस वीडियो को देख के एक नॉलेज में इजाफा करे और उनको भी उसका फायदा मिले। थैंक यू।